जय हिंद बच्चों, देखिए आज जो क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली है बीएससी मैथ्स की है, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा। क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे, जिसमें कि क्वेश्चन मैंने बताया था आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वहां पे हमको ये बताना था कि मैंने इसके 4 रूल आपको बताए थे। फर्स्ट कंडीशन के रूल मैंने बता दिया था कि अगर होमोजीनियस है तो उसको कैसे करना है, और यदि वो y एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन को कैसे करना, वहां पे एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और होमोजीनियस में आपका एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसके बाद अपन जो चौथा रूल पढ़ते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा, उस इक्वेशन में वहां पे हमको पहले तो उसको समझना पड़ेगा, समझने के बाद m और n का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव के बाद m की वैल्यू m का निकालना होगा, n का निकालना पड़ेगा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब की कंडीशन पे अपने को अब जो रूल फॉलो करेंगे वो होगा 1/n पार्शियल डेरिवेटिव डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। एफ एक्स मतलब y होता है, मैंने ये फंक्शन ऑफ x आपने पढ़ा होगा पहले से भी। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसका रूल आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा तीसरा रूल पढ़ने का है। क्योंकि हमने 3 रूल पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए थे, आज हमारा जो होगा तीसरे रूल के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, या फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, होमोजीनियस में ये था कि अगर आपकी घातें समान है, जैसे ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, पर है नहीं, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए तो वो भी नहीं है, तो ये होमोजीनियस तो बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर रूल बता देता हूं। पहला रूल जो था हमारा, रूल नंबर फर्स्ट जो था, उसमें आपने पढ़ा था कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो आई एफ निकलेगा वो 1/m x प्लस माइनस एन वाई होगा, ये पढ़ा था। अब सेकेंड रूल अपने जो पढ़ा अभी, इसके वीडियो मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया था। रूल नंबर सेकेंड में अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार दे दे, f1 x y यहाँ पे y f2 x y और यहाँ पे दे दे आपको x, इस कंडीशन पे दे दे, तब क्या करना है, तो वहां पे mx प्लस एन वाई निकालना होगा, और वो भी नॉट इक्वल टू 0। फिर आई एफ जो होगा उसको पढ़ेंगे 1/mx प्लस एन वाई, ये हो जाएगा। ये निकालना था, ये मैंने 2 रूल आपको बता दिए थे। तीसरे रूल का ये कंडीशन आता है। तीसरे रूल को जब यदि हम समझें तो तीसरे रूल के क्वेश्चन में आपको बस कुछ नहीं करना है। तीसरे जो कंडीशन होगी वो एक इक्वेशन आपको दे रखा होगा। ठीक है, इक्वेशन यदि आपको दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है वहां पे। सबसे पहली बात कि उसमें आपको 1/n डेल पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव n का होगा x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कह सकते हो y, ये होगा। और जब वो आपको निकलेगा तो e टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा dx
ठीक है, ये होगा आई एफ ई टू पावर एक्स का। ये क्वेश्चन लगेगा इसमें, ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी तब के लिए ये लगाया जाएगा। इस फॉर्मूले का ये रूल नंबर थर्ड है, ये जो रूल है ये थर्ड रूल बना है। तो दो रूल के मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब दो रूल के बाद मैं इस पे आ जाता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे यदि आऊं मैं, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy, ठीक है, बराबर 0 दे रखा है। ये हमको दे रखा है कंडीशन, ठीक है। अब इसमें जो अपन को लेना है वो मैंने बता रखा है आपको, which is of mx m dx plus n dy is equal to 0। ठीक, पहले इसको आप देखिए कि पहले अगर ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। एक्सेक्ट डिफरेंशियल अगर है तब तो किसकी जरूरत नहीं, तो पहले इसको जांच करेंगे। जांच करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको, m एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x, n की वैल्यू ले लीजिए 2y, ठीक है, दो आपने ले लिया। अब इसका वो निकालिए, डेल एम बाई डेल वाई निकालिए, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में यदि करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y, पहली बात तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, y है क्या, सॉरी x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। हमारा जो आंसर आया कितना है, 2y आया बस। ये क्या निकला, डेल एम डेल वाई। यदि मैं इसका ही निकाल देता हूं डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो आपको पता है कि डेल कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट का कितना होता है, 0। मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये और ये जो आया डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये 0 आ रहा है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब ये कि दिस इज नॉट एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि ये जो है कंडीशन है वो एक्सेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है, रूल नंबर 3 की तरह, ठीक है। तो चलिए अब इसको बना के दिखाता हूं, जो जो वैल्यू आई है उसको आप ले लीजिए। यहां पे m की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x था, n की वैल्यू जो थी 2y थी, ठीक। इसका जब आपने डेल एम निकाला तो क्या निकला था, बस 2y निकला था। इसका डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, वो 0 निकला था। यही आप निकाल लिए थे। हमने फॉर्मूला पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन n डेल एम
डेल वाई डेल एन डेल एक्स। अब 1 इसका 2y होता है क्योंकि मैंने निकाल रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2y आई। इसकी कितनी है, 0y। 1/2y इंटू यहाँ पे 2y। 2y से 2y कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। ये किसकी वैल्यू निकल रही है आपकी, इसकी निकल रही है। ठीक, ये निकल रहा है आपका fx। fx निकल गया 1। और इसके बाद यदि आपको आपको मैंने ये बता रखा है कि आपको यहाँ बता देता हूं, इसकी जो 1/n डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, ये बराबर fx जो भी निकलेगा वो fx होगा। तो ये fx 1 निकला। और इसका फॉर्मूला होता है if, यदि आप निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e टू पावर fx होता है। ठीक, अब वही हम यहाँ पे लगाएंगे। if निकालिए, e टू पावर इंटीग्रेशन fx dx, e की पावर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंटू डी एक्स। 1 का क्या होता है, e टू पावर x होता है। if निकला। ठीक, अब if तो निकल गया, हमको यही निकालना था। और जो भी निकलेगा if, उसका जो समीकरण होगा, जो इक्वेशन होंगे, उसके दोनों साइड पे आप क्या करोगे, गुणा करा दोगे। ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसी में हमको गुणा करा देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स बाय e टू पावर x। मतलब e टू पावर x का हम दोनों पक्षों में गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराइए। तो देखिए, आपका जो इक्वेशन फर्स्ट था वो इस प्रकार था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, उसके साथ गुणा कराइए e टू पावर x का। यहाँ लिखिए dx प्लस यहाँ 2y इंटू ई टू पावर x, ये बन गया आपका dy बराबर 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी। सिर्फ आपको e टू पावर x का गुणा बस कराना था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें आप m ले लीजिए, इसको फिर n ले लीजिए। इस कंडीशन पे ये तो कंफर्म है कि अब ये बन चुका है और एक्सेप्ट डिफरेंशियल बन चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको निकाल कर भी देख सकते हो, मैं निकाल के दिखा भी देता हूं। देखिए m अब हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x e टू पावर x, n जो निकला वो 2y e टू पावर x निकला। ठीक, अब यदि मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव इसका करें अपन यदि, तो m जो निकला उसको लिख लीजिए। m निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x e टू पावर x। n जो निकला है वो 2y e टू पावर x निकला है। इसका डेल m अपॉन डेल y निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इसको निकालिए डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर का, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड करिए इसका, फर्स्ट इंटू सेकेंड ई टू पावर एक्स है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ बचेगा ई टू पावर एक्स का, प्लस करेंगे
अब यहाँ पे आप क्या करिए, ई टू पावर एक्स को बाहर करिए, डेल अपॉन डेल वाई करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x का। ठीक, जब इसका करेंगे तो जीरो होगा तो पूरे को जीरो कर देगा, बचेगा सिर्फ ई टू पावर एक्स। एक्स स्क्वायर को आपको पता है जीरो होता है, वाई स्क्वायर का 2y होगा, 2x का भी जीरो होगा, मतलब जो आंसर निकल के आया हुआ ई टू पावर एक्स इंटू 2y निकलेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, ये निकला। अच्छा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अच्छा, नीचे कर लेते हैं इसको। अब m का जो n दे रखा है वो दिया है 2y ई टू पावर एक्स। इसका यदि मैं निकालता हूं डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y ई टू पावर एक्स, 2y बाहर करिए, डेल अपॉन डेल एक्स ई टू पावर एक्स का, और आपको पता है कि 2y तो वही रह जाएगा ई टू पावर एक्स का, डेल एन अपॉन डेल एक्स ई टू पावर एक्स, 2y वही रहेगा ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स। इसका भी फर्स्ट इंटू सेकंड होता है, लेकिन 2y क्या है, 2y का जब करेंगे तो y तो कांस्टेंट है तो उस पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच करिए और यहाँ पे मैच करिए, दोनों कंडीशन बराबर आ रही, 2y ई टू पावर एक्स, 2y ई टू पावर एक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब कि ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल है, एक्सैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये तो एक्सैक्ट इक्वेशन बन गया। जब ये एक्सैक्ट इक्वेशन बना तो उसका रूल क्या कहता है, उसका रूल ये कहता है कि अब आपको निकालना पड़ेगा m निकालना पड़ेगा जब y कांस्टेंट हो dx के रिस्पेक्ट में। तो वह m क्या है, इसी को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई टू पावर x। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं क्योंकि ई टू पावर एक्स है और बिना फर्स्ट इंटू सेकेंड के आएगा नहीं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में सबसे पहले ई टू पावर एक्स का अंदर गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स का गुणा प्लस सबका गुणा, इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, यहाँ पे dx लिखिए, ई टू पावर एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2x ई टू पावर x dx। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड जब करते हैं एक्स स्क्वायर और ई टू पावर एक्स का, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कुछ नहीं करना है आपको। एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स का dx, ठीक है, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स dx इंटीग्रेशन dx। अब ये वाले को लिख देता हूं, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका होगा नहीं, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, उसको आप वहीं पे रखिए, 2x ई टू पावर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना होगा, 2x ई टू पावर एक्स dx प्लस वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस 2x ई टू पावर एक्स dx। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है प्लस और माइनस के, ये और ये क्या होंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन m, y जब कांस्टेंट हो तब आपका बचेगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स। इक्वेशन इसको 2 दे के छोड़ दीजिए। ठीक, अब उसके बाद निकालिए
इंटीग्रेशन एम एन का, एन जब एक्स कांस्टेंट हो, यहाँ पे डी वाई होगा, यहाँ पे डी एक्स है, तो इसका निकालेंगे। एन की वैल्यू कितनी है, 2y ई टू पावर एक्स। ठीक, ई टू टू और ई टू पावर एक्स को बाहर करिए, इंटीग्रेशन y का करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2 ई टू पावर एक्स, वाई का होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसका निकल के आएगा वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स, ये निकल के आएगा। अब ये तो इंटीग्रेशन m और इंटीग्रेशन n का निकल गया। y जब कांस्टेंट हो और यहाँ पे x कांस्टेंट हो, अब इसके बाद अब लास्ट सोल्यूशन पे है, जहां पे लिखा था मैंने कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखेंगे अपन कि द जनरल सोल्यूशन एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या था, इंटीग्रेशन m dx जब y कांस्टेंट हो प्लस n, n में इसमें लिखना पड़ेगा द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy, ये आपको लिखेंगे, मतलब n x को छोड़कर जो भी एलिमेंट होंगे वहां पे लिखने होंगे। तो चलिए हमारा जो आंसर आया, और यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, तो देखिए सोल्यूशन क्या निकल के आया, डेल m का एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स, बाकी इसमें तो y भी है और x भी है, तो y वाले को नहीं लेना है, वो इनटू में है, अगर अलग से y होता तो उसको ले सकते थे। तो चलिए इसको करते हैं, तो क्या आया है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ आंसर होगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू सी। अरे अपने आप ये एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू सी, ये मात्र होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगर मैं पूरे पलटन देखूं जितने भी हैं, मैं शुरू से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ करना नहीं है, अवकल समीकरण पे जाना है। पहले आपको फर्स्ट इंटू सेकंड में आपको m लेना है, n लेना है, पहले उसको एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये चेक करिए। अगर वो नहीं है और वो होगा भी नहीं, तब आप IF निकालिए। IF निकालने का तरीका ये है, ठीक, IF निकालिए, जो कि मैंने देखी यहाँ पे IF निकाला। IF निकालने के बाद उस IF की वैल्यू को, जो भी IF निकलेगा उसके दोनों साइड पे आप उसको गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तब m और n निकालेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो गए तब आप इंटीग्रेशन m dx इंटीग्रेशन n dx निकाल लीजिए, dy निकाल लीजिए। अब दोनों को उठाकर जो आपने पहले पढ़ा है वहां पे उठाकर रख दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो देखिए जो चीजें मैंने अभी बताई आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। ये आपका रूल नंबर हो गया था, लास्ट का तीसरा नंबर रूल था। कल अपन बताएंगे चौथा नंबर रूल का एक क्वेश्चन, जिससे चौथा नंबर भी आपका क्लियर हो जाए, जहां पे हमको x की पावर k y की पावर h का गुणा कराना होगा, वो IF होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, इसी के साथ जय हिंद।